अल्लाह का ऐलान है कि वसीला तलाश करो, वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला ढूंढो, वसीला ढूंढो, यानी कि आपको तलाश करना है वसीला, आपको ढूंढना है वसीला, यानी कि वसीला आपको कहीं इसी तरह गिरा पड़ा नहीं मिलेगा, बल्कि कीमती चीज है ये वसीला जिसको आपको तलाश करना पड़ेगा। और फिर वो लोग मुकद्दर के सिकंदर हैं, उन लोगों के मुकद्दर बड़े उरूज पर हैं। वसीला जितना मजबूत मिलेगा, वसीला जितना पावरफुल मिलेगा, खुदा का कुर्ब भी उतनी जल्दी से आपको नसीब होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और खानदान नबूवत से बड़ा वसीला अल्लाह की बारगाह में कौन हो सकता है? इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जिसको बार बार मैं पढ़ता हूँ और सोचता हूँ कि हमारे अहबाब इसको याद कर लें, कितना बड़ा वसीला है। मेरी दानिश्त में अगर इमाम शाफई के नजदीक इससे बड़ा वसीला कोई होता तो इमाम शाफई इससे बड़ा वसीला पेश करते। वो कहते हैं, आलुन नबी ज़रीअती वहुम इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम आताक़तन बियदिल यमीनी सहीफती, कि आले नबी जरिया है। अब आले नबी सैयदा फातिमा से लेकर इमाम मेहंदी तक ये सब आले नबी है, और ये सब मुस्तफा जान रहमत की आल। अल्लाह की बारगाह में हमारा सबसे बड़ा वसीला है, हमारा सबसे बड़ा वसीला है। इसीलिए तो इमाम भी कहते हैं ना, अस्हाब नुजूम रहनुमा है, कश्ती है आले मुस्तफाई। आदि गुजर चुकी है और कोई ऐलान करने वाला फसील के बार ऐलान करता है, खबरदार होशियार, अशरफ सिमना तशरीफ लाने वाले। मैंने सोचा ये अशरफ सिमना कौन है, ये अशरफ सिमना कौन है? और मैं फसील के उस तरफ देख रहा हूँ और उसकी आवाज अचानक बुलंद होती चली जाती है। चूंकि फसील भी थी, उसको फलांगना आसान नहीं था, क्योंकि फसील बहुत ऊंची ऊंची होती थी, उसको फलांगा नहीं जा सकता था, दरवाजे भी बंद थे। वो सिपाही कहता है कि मैं ये मंजर देख रहा था कि मैंने क्या देखा कि वो बाहर फसील की तरफ ऐलान करता है, मेरी पलक झपकती है, वही ऐलान शहर के अंदर से आवाज आती है। जब मैं शहर के अंदर देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि जो बाहर ऐलान कर रहा था, पलक के झपकते वो अंदर पहुंच गया है, दरवाजा भी बंद है, फसील भी है, वो अंदर है। जब मैंने उसको गौर से देखा, वो कोई और नहीं था, हमारे सिमनान का सबसे बड़ा मंसूब, जिसको इब्राहिम मंसूब कहते थे, वही ऐलान कर रहा। अशरफ सिमना आने वाले हैं, गली गली कुचे कुचे। लोग हैरान थी, अशरफ सिमना कौन है? ये अशरफ सिमना कौन है? ये वही अशरफ सिमना है जिसके तस्करे समुंदर के अंदर भी होते हैं, जिसके तस्करे दरिया के अंदर भी होते हैं, जिसके तस्करे जंगलों में भी होते हैं, जिसके तस्करे बियाबानों में भी होते हैं। अल्लाह अकबर। की बात यह है कि आदमी अगर लूम चलाए ना, तो लूम चलाते हुए इंसान पंचगंज कादरिया भी मुकम्मल नहीं कर पाता। और मखदूम साहब की शान यह है कि हुकूमत संभालते हुए भी खिज़र अलैहिस्सलाम और उवैस करनी के दिए हुए औराद व वज़ाइफ की तकमील कर रहे थे। ये कोई करामत से कम नहीं है आपकी कि आप जो है इतनी इबादतें कर रहे थे, उसका तस्करा यहाँ करने की इस वक्त गुंजाइश नहीं है कि उन्होंने इबादतें कितनी के तख्त सल्तनत संभालते हुए, हुकूमत संभालते हुए। और आप शायद इस बात को सुन चुके होंगे कि जब चंगेजियों ने हमला किया है तो उस वक्त हज़रत मखदूम साहब की उम्र 15-16 साल की सिर्फ थी। उस वक्त आपने अपने अमीरों से और वजीरों से जो है वो मशवरा किया कि ये हमला कर रहे हैं और कोई इनके मुकाबले में टिक नहीं सका, पहाड़ों की तरह ये फौज लेकर के आए हैं। तो लोगों ने कहा कि आप जो है वो क्या नजरिया रखते हैं? वो फरमाया कि मैं उनसे लड़ूंगा। तो कहा कि ठीक है, अगर आप लड़ेंगे तो हम आपको मशवरा देते हैं कि फौज आप रवाना कर दें, लेकिन आप घर में बैठे रहे, अपने महल में बैठे रहे, आप अपना इलाका संभालें, फौज जाकर लड़ेगी। तो मखदूम साहब उनके सामने तकरीर करते हैं और खिताब फरमाते, फरमाया कि तुम मेरी छोटी उम्र पर मुझ पे तरस कर रहे हो और इसीलिए तुम मुझे मशवरा दे रहे हो कि तुमको जाकर के लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम 15-16 साल के, तुम खुल कर नहीं कह रहे हो। लेकिन मेरी छोटी उम्र पे तरस खाते हुए तुम कहते हो कि आप महल संभाले, फौज जाकर लड़ेगी। क्या ये हमारे खानदान की रीत के खिलाफ है कि खुद
تو گھر میں بیٹھے رہے اور فوج کو روانہ کرے. اللہ اکبر. میرے نانا کی سنت ہے, ہر جنگ میں مصطفیٰ جان رحمت آگے رہتے تھے اور لوگ پیچھے رہا کرتے تھے. گھر میں بیٹھنا ہمارا کام نہیں ہے. اور جہاں تک چھوٹی عمر کی بات ہے تو کربلا میں چھوٹی عمر والوں کی شجاعت کو لوگ دیکھ چکے ہیں. چھوٹی عمر میں دشمن کو شکست دینا یہ ہمارے خاندان کی ریت ہے. چھوٹی عمر میں لڑنا ہماری عادت ہے. لوگ 14-15 سال کی اشرف پہ رحم کر رہے ہیں. جنگ تو 6 مہینے کا علی اصغر بھی کر چکا.